एक्टिंग सीनियर पास्टर प्रचार करेगी ये अय्यूब 14वें सत्र पर। 특주로 영광 돌려주신 여은진 자매님의 해금 연주에 감사드립니다. 강단 बहन 헌화를 एंटिन लियो को मैं धन्यवाद देती हूँ आपकी विशेष प्रस्तुति के लिए। 귀한 재단에 불러주시고 생명의 फूलों की भेंटों का परिचय मैं आपको दूंगी। 예루살렘으로 인도하시는 24वें पैरिश के द्वारा अर्पण की गई हैं। 감사드립니다. 특별히 5월 20일 당일점 생신을 맞아 20교구에서 강단 헌화를 드립니다. सीनियर पास्टर के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर 하시며 크고 놀라운 권능으로 하나님의 살아계신 हम 24वें पैरिश ने इन फूलों की भेंटों को अर्पण किया है। हमारे परमेश्वर ने केवल हमारे चरवाहे ने केवल परमेश्वर से प्रेम किया और अद्भुत सामर्थ्य को प्रकट किया। चरवाहे के प्रेम समर्पण, जिन्होंने अपना जीवन मानवीय के लिए समर्पित कर दिया, हम भी अपने आप को और भी मेहनत से प्रभु के दुल्हन के रूप में उन 5 बुद्धिमान कुमारियों के समान तैयार करेंगे। प्रिय चरवाहे, हम आपसे प्रेम करते हैं। आपका धन्यवाद। शुक्रवार 20 मई को हमने वर्षा धनुष देखा। चर्च के सदस्यों ने हमें वर्षा धनुष की तस्वीरें भेजी जो उन्हें आकाश में दिखाई दे रहा था। मिसिस बोकनिमली और मियोंगली पास्टर भी सीनियर पास्टर के घर गई थीं और उन्होंने वहाँ पर उन्होंने वर्षा धनुष को देखा। प्रिय सदस्यों, पिछले सत्र में हमने अय्यूब का अंगीकार सुना, किस तरह से वो शारीरिक प्रेम अपना दर्शाता है जो अपने लाभ के अनुसार बदल जाता है और वो कितना व्यर्थ है। यहाँ तक कि एलिपस जब अय्यूब को सत्य के वचन से सिखा रहा था, अय्यूब उसकी बातों को नहीं मान पाया क्योंकि उसकी बातें प्रेम की नहीं थी बल्कि उसकी डांट में दुर्भावनाएं थीं। मुझे आशा है कि आज का संदेश भी उससे हम एहसास करें कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है और आज हम एक एक करके अय्यूब की बातों को जब देखें तो अपने आप को बदल सकें। हमने देखा कि किस तरह से शारीरिक प्रेम बदल जाता है। अय्यूब शोक कर रहा था जब उसने शारीरिक प्रेम को एहसास किया और अपने मित्र को डांटा। हम भी जब आजमाइशों से गुजरते हैं तो हम एहसास करते हैं कि शारीरिक प्रेम कितना व्यर्थ होता है। भले ही हम आजमाइशों से ना भी गुजरें, लेकिन ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम शारीरिक प्रेम की व्यर्थता का एहसास कर सकें। उसी तरह से हम अपना प्रेम आत्मिक प्रेम में बदल सकते हैं। और साथ ही शारीरिक प्रेम की लालसा करना हमें रोक देना है। कुछ लोग अपने सहकर्मी की वजह से, अपने साथियों की वजह से मुश्किल का सामना करते हैं और वो देखते हैं कि किस तरह से शारीरिक प्रेम बदल जाता है, इसलिए वो चिंता में आ जाते हैं। ये स्वाभाविक है शारीरिक प्रेम का बदल जाना, क्योंकि शारीरिक प्रेम तो अपने लाभ के अनुसार बदल जाता है। क्यों आप शारीरिक प्रेम से कुछ अपेक्षा रखते हैं? ये अपने आप में प्रमाणित करता है कि आपने एक अच्छा मसीह जीवन नहीं जिया। इस संसार में जब हम जीते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह से लोग बदल जाते हैं। हालांकि हमें तो कोई चिंता नहीं होती, मगर अगर हम लोगों को बदलते हुए देखें भी तो हमें चिंता में नहीं आना चाहिए। भले ही हम स्वयं से ऐसी स्थिति में क्यों ना हो, लेकिन हमें एहसास करना चाहिए कि शारीरिक प्रेम इस प्रकार का है। हर पहलू को हमें जांचना है कि कहीं हमारे पास तो ऐसा शारीरिक प्रेम नहीं, और हमें भी शारीरिक प्रेम से दुखी होने से अपने आप को अलग करना है। यही बुद्धिमानी है। हमें शारीरिक लोगों से शारीरिक प्रेम को नहीं, उसकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हमें संसारिक लोगों से शारीरिक प्रेम की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अपने हृदय को हमें उनके लिए बंद नहीं करना चाहिए। हाँ, हमें उनके लिए प्रेम की आवश्यकता है, लेकिन हमें बुद्धि की आवश्यकता है। हमें बुद्धिमानी के साथ उनसे निपटना चाहिए। अय्यूब के संदेशों के द्वारा यदि आपको लगता है कि आप शारीरिक प्रेम से चिंता में आए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने स्वयं अपने ऊपर आजमाइशें लाई हैं और आपको कोशिश करनी है कि अपना प्रेम आप आत्मिक प्रेम में बदल सकें, और आपको आत्मिक प्रेम को संसारिक लोगों पर भी प्रकट करना चाहिए।
आप ऐसा भले ही कह सकते हैं कि लोग तो बदल जाते हैं क्योंकि उनके पास शारीरिक प्रेम है, तो क्या मुझे नुकसान झेलना पड़ेगा? नहीं, पिता परमेश्वर आपको वापस चुकाएंगे। हमारे पास बुद्धि भी होती है, हमें चीज़ों की अच्छे से पहचान करनी होती है। आपको बुद्धि की आवश्यकता है ताकि आपका नुकसान ना हो। अय्यूब 7 अध्याय 1 से 4 पद में कहता है, क्या मनुष्य को पृथ्वी पर कठिन सेवा नहीं करनी पड़ती? क्या उसके दिन मजबूर मजदूर के से नहीं होते? क्या कोई दास छाया की अभिलाषा करे व मजदूर अपनी मजदूरी की आशा रखें? वैसा ही मैं अनर्थ के महीनों का स्वामी बन गया हूँ और मेरे लिए क्लेश से भरी बातें ठहराई गई हैं। जब मैं लेट जाता तब कहता हूँ, मैं कब उठूंगा और कब रात बीतेगी? पौ फटने तक छटपटाते छटपटाते उगता जाता हूँ। मनुष्य वो इस संसार में एक युद्ध क्षेत्र के समान संसार में जीते हैं। असल में वास्तविक युद्ध भी देशों के बीच में होते हैं और व्यक्ति दर व्यक्ति के बीच में भी अनंत बहस और झगड़े होते हैं। कोई भी व्यक्ति शांति में नहीं रहता। सहकर्मियों के बीच में बहुत सारे लोग एक दूसरे को दबाए रखते हैं कि उनसे आगे बढ़ सकें। जहाँ पैसा शामिल होता है तो परिवार के लोग और दोस्त भी अक्सर आपस में लड़ते और झगड़ते हैं और यहाँ तक कि खून कर बैठते हैं। हमारे हृदय में भी संघर्ष होते हैं। मनुष्य का जीवन इस प्रकार का है और साथ ही हमारे प्रभु में भी हमें विश्वास की अच्छी लड़ाई को लड़ना है जब तक कि हम हर प्रकार की बुराई को उखाड़ ना फेंकें। हमारा जीवन इस प्रकार का है, ये एक युद्ध क्षेत्र के समान है। जब अय्यूब संपन्न था तब वो अच्छा जीवन जी रहा था। वो दूसरों को दान भी करता था, लेकिन जब वो स्वयं से मुश्किल का सामना करने लगा तो उसे ऐसा लगा जैसे मानो वो युद्ध क्षेत्र में है। वो तो मर जाना तक चाहता था और जब उसे लगा कि उसके दोस्त भी, उसके मित्र भी उसका तिरस्कार कर रहे हैं, तब उसे कोई भी आशा नजर नहीं आई और उसे अपनी स्थिति एक मजदूर के समान, एक दास के समान जान पड़ी। जो दास होते हैं, मजदूर होते हैं, वो दिन भर मेहनत करते हैं ताकि उन्हें उनकी मजदूरी मिल सके। जब सूर्य उदय होता है तो वो काम पे जाते हैं, सूर्य अस्त पर वो वापस लौटते हैं। अय्यूब ने अपना जीवन उन मजदूरों से, दिन दिन के मजदूरों से की अपने जीवन की तुलना। जब लोग जब लोग नए नए काम पर जाते हैं तो वो चाहते हैं कि वो उन्नति करें, दूसरों से पहचान प्राप्त करें। लेकिन जो मजदूर होते हैं, आप उनके बारे में सोचिए। मजदूरों का जीवन, उनके पास कोई आशा नहीं होती। और फिर आप दासों के बारे में सोचिए, क्योंकि दास तो अपने स्वामी का अनुसरण करते हैं। अय्यूब कह रहा है कि ओड़ों से जब कई महीनों तक वो पीड़ा में था तो वो मजदूर के समान और दास के समान, मजदूर के समान जो सूर्यास्त होने पर अपनी अपने मजदूरी की अपेक्षा करता है, उसका उसका जीवन उनके समान हो गया है। जो भी है, वो उस दर्द में सो नहीं पा रहा है। इसलिए अय्यूब कहता है कि ये जो रात है उसे, जो जो है वो रातें क्लेश भरी है उसके लिए। लोगों को जब फोड़े होते हैं तो पहले उन्हें खुजली होती है, फिर उसमें से मवाद निकलने लग जाता है, फिर उनसे खून भी निकलता है और फिर वो अच्छे से दर्द और उस खुजली के चलते सो नहीं पाते हैं। जिन लोगों को त्वचा रोग होता है उनको तो सोने की बीमारी तक लग जाती हैं, वो सो नहीं पाते, उनका दर्द एकत्र होता रहता है। अय्यूब भी अपनी स्थिति को वैसे ही बयां करता है, क्योंकि वो दर्द से रात भर नहीं सो पा रहा है। इसीलिए वो छटपटा रहता है, ये सोचते हुए कि मैं कब उठूंगा, कब रात बीतेगी। क्योंकि ऐसा असंभव सा था कि अय्यूब ठीक होते, मेरा मतलब उसके फोड़े ठीक होते और अय्यूब ठीक हो जाता। अय्यूब अपने सपनों को, अपने दर्शनों को भूल चुका था। वो केवल पीड़ा में था,
अय्यूब एक ऐसी स्थिति में था जिसके पास कोई आशा नहीं। एक एक दास के समान उसकी स्थिति हो गई है। मान लीजिए आप किसी के लिए काम करते हैं। मान लीजिए आप किसी के लिए काम करते हैं और अगर आप अपना समय वैसे ही गुजारें और केवल सूर्यास्त का इंतजार करें तो कैसे काम चलेगा। यहाँ तक कि कोई मजदूर अगर वो भी मजदूरी कर रहा है उसके पास भी ऐसी मानसिकता नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए आप निर्माण स्थल पर काम कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि आपके परिश्रम से किसी भवन की नींव डाली गई है और वो जो संरचना है वो बहुत ही दृढ़ है। तो आपको कितना प्रतिफलित महसूस होगा। और साथ ही अगर आपके पास भी सपना है, दर्शन है कि अपने मेहनत के कमाई से आप पैसा बचा करके आप आगे अपने जीवन में कुछ करेंगे या अपना घर बनाएंगे, तो फिर आप सुस्त नहीं होंगे, मेहनत से काम करेंगे। परमेश्वर की संतान होने के नाते ऐसे ही विचार और मानसिकता से हमें अपना जीवन जीना चाहिए। और साथ ही सीनियर पास्टर वो भी जब बीमार थे, 7 वर्षों तक बिस्तर पर थे, उन्हें भी ठीक होने के लिए समय की आवश्यकता थी। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें मनुष्य के जीवन के सबसे नीचे स्तर का अनुभव कराया। इसीलिए वो एक मजदूर के रूप में काम करने लगे। जब उन्होंने मेहनत से काम किया तो उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया और वो मनुष्यों के हृदयों को समझने के भी योग्य बन गए। मनुष्य किस स्तर तक काम करता है वो उस बात को समझ पाए। उन्होंने कहा कि ये बड़ी बड़ी दुखद है, बड़ी बड़ी दुखद बात है कि जो मज़दूर है उनको बड़ी मेहनत से अपनी मज़दूरी मिलती हैं, वो बार बार उन्हें काम करना पड़ता है और अपनी मज़दूरी मिलने के बाद भी उनके पास आशा नहीं होती कि वो कोई नया घर खरीद सकें और वो अपना पैसा शराब पीने में, जुए में व्यर्थ व्यर्थ गंवा देते हैं। उनके पास कोई आशा नहीं होती, वो एक अच्छा संयोजित जीवन नहीं जीते। सीनियर पास्टर ने उनके साथ समय गुजारा और सीनियर पास्टर ने देखा कि ये लोग शराब खाने में जाते हैं, मैं खाने में जाते हैं, वो साथ मिलकर जाते हैं, जुआ खेलते हैं। हालांकि सीनियर पास्टर जब उनके साथ गए तो सीनियर पास्टर ने उनके साथ कोई शराब नहीं पी, कोई जुआ नहीं खेला। मगर जब सीनियर पास्टर उनके साथ जाते थे तो सीनियर पास्टर उन्हें रोकने की कोशिश करते थे ताकि वो लोग उन बातों पर पैसा ना व्यर्थ गंवाएं। वो उन्हें परमेश्वर के बारे में बताते थे, वो उन्हें समझाते थे कि कैसे वो अच्छा जीवन जी सकते हैं। वो उन्हें सम्मति देने की कोशिश करते थे मगर वो सुनने से इनकार करते थे। उनके पास कोई दर्शन, कोई सपने नहीं थे। वो अपना हर दिन इस तरह से गुजारते थे। हालांकि वो मेहनत से काम करते थे मगर वो पैसा बचाते नहीं थे। वो अपना पूरा पैसा ऐसी चीज़ों पर व्यर्थ गंवा देते थे। संसारिक लोग, संसारिक लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास कोई आशा नहीं होती। वो अपना हर दिन व्यर्थ गुजारते हैं मगर हमें वैसे जीवन नहीं जीना चाहिए। हमारे पास तो अनंत स्वर्ग है। परमेश्वर के पुत्र और पुत्री होने के नाते हमें एक हमें संसार में भी एक उचित जीवन जीना चाहिए, भले ही हम मजदूर क्यों ना हो। यदि हमें रोज की मजदूरी मिलती है तो हमें उसे सावधानी से खर्चना चाहिए। हमें एक आनंद का और एक खुशी भरा जीवन जीना चाहिए। भले ही हम मेहनत की मजदूरी क्यों ना करते हो, हमें तब भी आनंदित रहना चाहिए और हम अपना पैसा भी बचा सकते हैं। हमें कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए कि हमारे पास बहुत सी चीज़ें नहीं हैं। हमें अपने पैसे को व्यर्थ खर्च नहीं करना चाहिए। लोग समाज पर दोष लगाते हैं, अपने माता पिता पर दोष लगाते हैं। हमें ऐसा जीवन नहीं जीना चाहिए। हमें धन्यवाद देना चाहिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी और एक ईमानदार और उचित जीवन जीना चाहिए। तब पिता परमेश्वर हमें बुद्धि देंगे और वो हमें सामर्थ्य देंगे। परंतु परंतु परमेश्वर के संतान होने के नाते हमें अपना मसीह जीवन
इसी मानसिकता और विचारों से जीना चाहिए। कुड़कुड़ाने के बजाय हमें एक मेहनती जीवन भले हृदय से जीना चाहिए, सकारात्मक सोच के साथ। इस तरह से हम परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। इससे भी बढ़कर मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप बड़े समझ रखें, बड़ी आशा रखें। केवल स्वर्ग की आशा ही नहीं, बल्कि इस धरती पर भी हमारे पास सपने और दर्शन होने चाहिए कि हम आशीष पाएं, जैसे कि अब्राहम ने परमेश्वर को महिमा दी। जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर और भी बड़ी योग्यता और बुद्धि हमें देंगे, ताकि हम सिर बनी पूछ नहीं। आप कह सकते हैं कि मेरे अंदर तो कोई बुद्धि नहीं, मेरे अंदर तो कोई निपुणता नहीं, इसलिए मैं मजदूर के रूप में काम कर रहा हूँ। अब्राहम की आशीषें तो मेरी कल्पना से परे हैं। भले ही आप मजदूर क्यों ना हो, फिर भी आप निपुणताएं सीख सकते हैं, आप कौशल सीख सकते हैं। आप अपने बॉस से पहचान प्राप्त कर सकते हैं अपनी मेहनत के द्वारा। इसलिए आपका बॉस वो आपको चुनेगा, और उस प्रकार से आप, मेरा मतलब है, अपने पद पर या अपनी परिस्थितियों में आपको विश्वास योग्यता को जोत लेना है, और हर 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 बात में, सभी बातों में धन्यवाद देना है, और अपने आसपास के सभी लोगों से मेल मिलाप रखना है। जो कुछ हमने सीखा है, अगर हम उसके समान उसके हिसाब से जीवन जिए तो हम पहचान प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि पिता परमेश्वर बुद्धि का दाता है। भले ही हमारे पास कमियां क्यों ना हों, लेकिन यदि हम अपना जीवन विश्वास योग्यता से जिए तो पिता परमेश्वर हमारे लिए मार्गों को खोलते हैं, और वो लोगों में हमें अलग खड़ा करते हैं। मुझे आशा है कि आप बड़ी आशा, बड़े दर्शन रखें। 영적으로 우리 모두는 하나님의 나라의 사명자요 일꾼입니다. 그런데 삭슬 바라는 품꾼처럼 परमेश्वर के राज्य के प्रति हमारे कर्तव्यों पर भी यही लागू होता है। 일을 한다고 खासतौर पर परमेश्वर के राज्य के प्रति हमारे जो कार्यकर्ता हैं, मान लीजिए हम 주의종, 레이족이라는 मान लीजिए अगर हम ऐसे मजदूर के समान काम करें जो केवल सूर्यास्त होने तक अपनी मजदूरी का इंतजार करता है, तो कैसे काम चलेगा। मान लीजिए आप परमेश्वर के राज्य के कार्यकर्ता है जिसको चर्च से मजदूरी मिलती है, तो फिर इसके बारे में आपको और भी सावधान रहना चाहिए। संसारिक लोग 주어진 월급만큼 일을 해야죠. वो अपनी मजदूरी के अनुसार ही काम करते हैं, अपने अपने 수당이든 뭐를 더 달라고 अपनी सैलरी के अनुसार ही काम करते हैं। 나라 하나님의 영광을 위해 일하고 जब वो ज़्यादा काम करते हैं तो वो ज़्यादा मजदूरी मांगते हैं। मगर हम परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर रहे हैं, हम उसकी महिमा के लिए काम कर रहे हैं। हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हमारी सैलरी तो बस इतनी ही है, इसलिए मैं इतना ही काम करूँगा। यदि आप इस तरह से गिनने लग जाएं, 그래서 내가 일하는 것을 तो यह आपके लिए अच्छा नहीं है कि आप कोई कार्यकर्ता या पास्टर के रूप में काम करें। 상급을 쌓는데 나는 교회에서 월급 चर्च के नियमित चर्च के कार्यकर्ता जब वो परमेश्वर के लिए काम करते हैं, उन्हें प्रतिफल मिलते हैं। लेकिन जो लेवी कार्यकर्ता है, उन्हें मजदूरी मिलती है। मेरा मतलब है, उन्हें पैसा मिलता है उनके 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 काम का। और अगर लेवी कार्यकर्ता ऐसी मानसिकता से काम करे तो वो प्रतिफल प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमारे लेकिन जो हमारे पास्टर्स और लेवी कार्यकर्ता है वो ऐसा नहीं करते। वो परमेश्वर के राज्य के लिए और प्रतिफलों की आशा रखते हुए काम करते हैं। उनकी मानसिकता ऐसी नहीं होती है। 종처럼 이러한 마음과 모습은 लेकिन अगर आप दिन के मजदूर की मानसिकता से काम करें तो अपने आप को आपको जांचना चाहिए। आपको जांचना चाहिए कि आप कुड़कुड़ाए तो नहीं, आपने शिकायतें तो नहीं की। अगर आपने ऐसा किया है तो निरंतर आपको पश्चाताप करना चाहिए। 뜨거움이 식어진다면 어찌 하루 품삯을 바라는 노동자와 같다 하지 않겠습니까? 꼭 주의종 레이종만이 아닙니다. 우리 आप 모든 नाराज हो जाते हैं, आप निराश हो जाते हैं क्योंकि आपको पहचान नहीं मिलती। तो 조장 फिर हम कैसे 선교의 임령 कैसे दिन के मजदूरों से अलग हो सकते हैं जो अपनी मजदूरी का की अपेक्षा करते हैं। 행복하고 기쁘고 그리하지 않으면 힘이 없고라고 한다면 그것은 यदि आप एक कार्यकर्ता है, 충분에 불과한 것이고 अगर आपको 계산하는 प्रशंसा मिलती है तो आप आनंदित होते हैं, अगर आपको प्रशंसा नहीं मिलती 이와 तो आप आनंदित नहीं होते। 설명해 주셨습니다. तो आप उस दिन के मजदूर के समान, उस दास के समान है जो चाहता है कि उसका हर दिन जल्दी से गुजर जाए। 하늘나라 상급이요 하나님의 일을 이루었음을 믿음으로 기쁘게 충성해야 하겠습니다. परमेश्वर के राज्य के लिए हमारा हर क्षण, हमारा समर्पण वो स्वर्ग के राज्य में प्रतिफल बनेगा। इसीलिए हमें आनंद के साथ विश्वास योग्यता दिखानी है। 하나님의 영광을 चर्च में भले ही हमारे पास काम ना भी हो, लेकिन परमेश्वर के संतान होने के नाते हम खाएं पिएं या जो कुछ भी करें, हमें सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करना चाहिए। इससे भी बढ़कर हमारे पास सपना होना चाहिए कि हम स्वर्ग वरन सबसे उत्तम स्थान नई यरूशलेम में जा सकें, 꿈을 가지시기 바랍니다. और धार्मिकता का और सोने का मुकुट प्राप्त करना चाहिए परमेश्वर के राज्य के लिए विश्वास योग्य होकर, धर्मी जन बनकर। 천국에 투자합니다. 우리가 믿음으로 심은 것은 모두 천국의 상급으로 쌓임을 믿기
इसीलिए हमें स्वर्ग में प्रतिफलों को एकत्र करना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं वो विश्वास करते हैं कि जो कुछ भी वो करते हैं स्वर्ग में वो प्रतिफल के रूप में वापस मिलेगा। इसलिए हमारा प्रभु कहता है, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना कोई काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर ना सेंध लगाते ना चुराते हैं। इस धरती पर जो संपत्ति हम एकत्र करते हैं उसमें कीड़ा लग सकता है, समय गुजरते वो समाप्त हो सकती हैं। लेकिन अगर हम स्वर्ग में खजाना एकत्र करें तो हमें कोई चिंता नहीं। इस धरती पर एक ही दिन में हम कंगाल बन सकते हैं, हमारा पैसा लुट सकता है। एक ही दिन में हम कंगाल बन सकते हैं और लोग उसके चलते आत्महत्या तक कर बैठते हैं। इसलिए हम कभी नहीं जानते हैं कि हमारी संपत्ति किस तरह से क्षण भर में खत्म हो सकती हैं। मगर वो जो परमेश्वर का भय मानते हैं, मेरा मतलब है, क्योंकि परमेश्वर हमें 30, 60 और 100 गुना आशीषें वापस देता है, इसलिए जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जिनके पास स्वर्ग की आशा है, जिनके स्वप्न और दर्शन हैं, तो चाहे वो संसार में हो या परमेश्वर के राज्य में, चाहे वो चाहे वो मजदूर हो या दास हो, तो भी वो आनंद से और खुशी से कार्य करेंगे जैसे मानो वो स्वयं स्वामी हो। उन्हें कुड़कुड़ाने की, विलाप करने की या बहस करने की, झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं, जैसे कि अय्यूब ने किया। हम सभी लोग भी स्वर्ग की आशा रखते हुए एक बहुमूल्य जीवन जी सकें, चाहे हमें क्षण भर के लिए या घंटे भर के लिए ही क्यों ना जीना पड़े। और आगे 7:5 में अय्यूब कहता है, मेरी देह कीड़ों और मिट्टी के ढेलों से ढकी हुई है, मेरा चमड़ा सिमट जाता है और फिर गल जाता है। उसकी बातों में यहाँ पर दोनों ही आत्मिक और शारीरिक अर्थ पाए जाते हैं। आइए सबसे पहले शारीरिक अर्थ को देखेंगे। अय्यूब जब बहुत ही समृद्ध व्यक्ति था, तो ना केवल उसका शरीर बिल्कुल साफ था, बल्कि वो साफ सुथरे कपड़े पहनता था और एक साफ सुथरे वातावरण में रहता था। मगर आजमाइशों के दौरान क्या हुआ, जब फोड़े उसके पूरे शरीर पर आ गए तो उसकी जो त्वचा है वो फटने लग गई। जब उसकी त्वचा फटने लग गई तो वो नहा तक नहीं सकता था। जिन लोगों को त्वचा रोग होते हैं या त्वचा की समस्या होती हैं, उनकी त्वचा फूट पड़ती हैं। उनकी जो त्वचा है उसमें दहन संवेदना होती हैं, उससे मवाद निकलता है। अफ्रीका में ख़ास तौर पर अगर हम लोगों को देखें, उन्हें बहुत सी बीमारियां रहती हैं और वहाँ पर कई कमियां भी हैं। आपने देखा होगा बच्चे के चेहरे के आसपास जब मक्खियाँ उड़ती हैं, वो रोगाणु विषाणु उनके ऊपर, उनकी त्वचा पर होते हैं और उनके उनकी त्वचा के ऊपर सचमुच कीड़े पड़ जाते हैं। और यहाँ पर अय्यूब जो कह रहा है वो सही कह रहा है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अय्यूब वही बात कर रहा था जिनसे वो गुजर रहा था। वो इस तरह का जीवन जब कई महीनों से जी रहा था तो वो गंदगी से उसका शरीर जो है वो गंदा पड़ चुका था। अगर हमारी त्वचा गंदी हो जाती है, मेरा मतलब है, अय्यूब अपने आप को नहा तक नहीं सकता था, इसलिए वो पूरी तरह से मानो उसने गंदगी के कपड़े पहने हो। वो वो अपना शारीरिक वातावरण इस तरह से दर्शाता है। ये दृश्य हमें बताता है कि क्यों वो मरना चाहता था। वो बहुत निराश था। वो तो अपने जन्म के दिन को, यहाँ तक कि अपने माता पिता को और परमेश्वर के ऊपर भी नाराज था। उसकी स्थिति अत्यंत पीड़ादायक थी, जहाँ पर कोई व्यक्ति कुछ और नहीं बल्कि कुड़कुड़ाता ही, उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। अय्यूब बहुत ही गंदे वातावरण में था। अब उसकी पीड़ाएं अत्यधिक थी। लेकिन जब वो एक समृद्ध व्यक्ति था, उस वक्त वो एक ऐसा जीवन जीता था जब सब कुछ साफ सुथरा था, वो अच्छे कपड़े पहनता था। तुलनात्मक तौर पर अब उसकी स्थिति बहुत ही गंभीर थी और ऐसी स्थिति में वो चाहता था कि कोई उसकी प्रशंसा करे। लेकिन जब उसके मित्र आते हैं तो उसे तसल्ली देने के बजाय उसे डांटते ही हैं। इससे इससे अय्यूब और भी अधिक भड़क गया। भाइयों बहनों, अगर आप अय्यूब की जगह पर होते तो आप कैसा अंगीकार करते?
हमारे कपड़े पे एक भी गंदे पानी की बूंद गिर जाती है तो हम जल्दी ही उसे साफ कर लेते हैं। अगर हमारे कपड़े पे थोड़ी सी गंदगी लगती है तो हम उसे तुरंत साफ करते हैं। पर मान लीजिए हमारे पूरे शरीर पर कीड़े पड़ गए हैं और उसमें गंदगी सिमट गई है, गंदगी चिपक गई है, पूरा वो शरीर है वो गंदगी से पूरी तरह से ढका हुआ है, तो फिर आप क्या करेंगे? भले ही हम परमेश्वर को क्यों ना जाने, अगर परमेश्वर से मिलने का अनुभव हमारे पास ना हो या कमज़ोर विश्वास हो, तो हम कुछ और नहीं करेंगे बल्कि अय्यूब के समान ही कुड़कुड़ाएंगे और विलाप करेंगे और कहेंगे कि हम मर जाना चाहते हैं। आप अपने आप को जांचिए कि आप क्या करते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि आपके पास तो अच्छा विश्वास था, मगर आजमाइशों में आप कुड़कुड़ाते हैं, शिकायत करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका जीवन जल्दी से खत्म हो जाए और आप परमेश्वर पर, आसपास के लोगों पर दोष लगाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने ऐसा किया है तो आपको पता होना चाहिए कि आपका विश्वास सिद्ध विश्वास नहीं है। आपको उसके बारे में सोचना होगा, पश्चाताप करना होगा। 고통스러운 질병에 걸린 것도 아닌데 작은 어려움에도 충만함을 잃는 모습은 아니었습니까? 우리는 어떤 आप 상황에서도 अय्यूब के समान तो आपकी स्थिति 세상의 नहीं है जहां पर आपने अपने बच्चों खोए हो, अपनी संपत्ति खोई हो या आपका शरीर अय्यूब के समान हो गया हो। फिर भी 십자가의 क्या छोटी छोटी बातों में आप नाराज नहीं होते? 한순간도 잊지 हमारे 말아야 प्रभु ने 합니다. हमारे पापों के चलते अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया। 남기고 기억한다면 यदि हम हमेशा उसके प्रेम को अपने हृदय में रखें और उसे याद रखें, तो अपना आनंद, हम अपना धन्यवाद को हम नहीं खोएंगे, बल्कि अय्यूब के समान स्थिति में भी प्रार्थना करते रहेंगे और बेबदल विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग जो यहाँ पर है विश्वास से आगे बढ़ें और बेबदल हृदय के साथ दृढ़ रहें। 초대교회 성도들의 모습을 생각해 अगर मैं अपनी बात करूँ, जब हम इन आजमाइशों से गुजर रहे हैं 내 तो 생각을 मुझे 믿고 शुरुआती 고통스러운 कलीसियाओं के सदस्यों की याद आई। 소망을 가지고 그 믿음을 잃지 않고 उनका 달려가는 जीवन जोखिम में था, मगर उनके पास स्वर्ग की आशा थी। 그 उन्होंने 믿음을 अपना विश्वास नहीं खोया, वो 생각하였지만 निरंतर आगे बढ़ते गए। 라는 것 여러분들도 생각해 보셔야겠습니다. 우리는 코로나의 상황 또 교회적인 आपको सोचना है उनके बारे में। 충만함이 잃고 हम 충만함을 महामारी से गुजरे 분명 이유하려고 하죠. और हम इस स्थिति से, उस परिस्थिति से गुजरे और लोगों ने अपनी अपनी भरपूरी खो दी और भरपूरी खोने के चक्कर में वो बहाने बनाने लगे, ये वो बहाने, इसकी वजह से, उसकी वजह से, वो इस तरह से बहाने बनाने लगे। मगर आप शुरुआती कलीसियाओं के सदस्यों को याद कीजिए, वो हमसे कहीं मुश्किल स्थिति में थे, मगर फिर भी वो पवित्र आत्मा की भरपूरी में प्रार्थना करते थे और उन्होंने सुसमाचार का प्रचार बड़ी ईमानदारी से, निष्ठा से किया। उनका विश्वास बहुत ही बहुमूल्य था। 또 욥기 강해를 통하여 हमें भी वैसे ही विश्वास को पाने का लक्ष्य रखना चाहिए 주셨어요. 바로 우리의 और 모습 साथ ही अय्यूब के संदेशों के द्वारा। 한 절의 욥의 고백이 바로 우리의 매일매일의 모습을 돌아볼 수 있지 않습니까? 욥과 같은 मेरा 시험과 मतलब है अय्यूब के संदेशों के द्वारा, उसके हर 우리는 너무나 हर अंगीकार के हर शब्द के द्वारा हमें अपने आप को जांचना चाहिए। 당하고 हालांकि ऐसा नहीं है कि हम अय्यूब के समान परिस्थितियों से गुजरते हैं, लेकिन हम जल्दी ही कुड़कुड़ा बैठते हैं, अपना विश्वास खो बैठते हैं। 회복하는 모습을 볼 수 있는 मगर अय्यूब की आजमाइशों के अंत में अय्यूब परमेश्वर से मिला और उसका सब कुछ जैसे का तैसा हो गया, 변화되어 सब कुछ ठीक हो गया। 우리 가운데 주고 계신 इसीलिए 지나가는 इसीलिए जल्दी से अपनी आजमाइशों को समाप्त करने के लिए हमें जल्दी से अपने आप को जांचना चाहिए और अपने आप में सुधार करना चाहिए। हमें ये सबक यहाँ से लेना चाहिए। 들어야 하겠습니다. हमें बड़ी 내 삶의 शुद्धता से अपने आप को देखना है, अपने कामों को सिद्ध कर लेना है। 영적인 의미는 무엇일까요? 이는 욥의 마음 상태를 तो 나타내는 फिर 표현입니다. इसका आत्मिक अर्थ क्या है कि मेरी देह कीड़ों और मिट्टी के ढेलों से ढकी हुई है। 진리가 아닌 말들이 너무나 많았어요. अभी तक अय्यूब की बातों को हमने देखा है कि उसकी कई बातें सत्य और भलाई की नहीं थी। 저주의 वो ना केवल कुड़कुड़ा रहा था, विलाप कर रहा था, बल्कि लगातार बुरी और श्रापित बातें भी कह रहा था, ऐसी बातें जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित नहीं है। 바로 욥의 इस तरह की बातें कहाँ से आईं और वो कहाँ से आती हैं? वो उसके हृदय से आई। 만물보다 거짓되고 यिर्मयाह 17:9 में लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है। और मत्ती 15:18 से 19 पद में भी हम देखते हैं, पर जो मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि कुचिंता, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन से निकलती हैं। 회방이니 이런 것들이 사람을 더럽게 하는 것이요 말씀합니다. 다시 말하면 욥의 마음이 구더기 दूसरे शब्दों में, क्योंकि अय्यूब का हृदय गंदी स्थिति में था, जैसे मानो वो कीड़ों से भर गया हो, इसलिए उसकी होठों से बुरी बातें निकल रही थी। अय्यूब मूल रूप से एक दोष रहित, एक धर्मी व्यक्ति था, 의 마음밭을 जिसकी हृदय की भूमि
भली थी, मगर हमारे हृदय की भूमि कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, यदि हम अपनी भूमि को बिना जुताई किए वैसे ही छोड़ दें तो फिर वो बांझ बन जाती है जिसमें सभी प्रकार के खरपतवार निकल आते हैं। दूसरी ओर यदि हम मेहनत से अपनी भूमि की जुताई करें, भूमि में हल चलाएं, खरपतवार को उखाड़ फेंकें और गंदगी को निकाल फेंकें, तो हम फिर से उस भूमि को अच्छा बना सकते हैं। हालांकि सभी भूमि के साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन जितनी बेहतर हमारी हृदय भूमि होगी, उतना आसान उसकी जुताई होती है। अयूब के मामले में मूल रूप से उसका हृदय भला था, उसकी हृदय की भूमि अच्छी थी, इसीलिए परमेश्वर ने आजमाइशें आने दी ताकि वो अपने हृदय की के खरपतवारों को उखाड़ फेंके। अयूब का परमेश्वर से मिलने का अनुभव नहीं था, ना ही वो सत्य को अच्छे से जानता था। इसीलिए उसके ना जुते हुए हृदय से लगातार कीड़ों के समान गंदी बातें निकल रही थी। ये स्वाभाविक था कि शत्रु दुष्ट इस गंदगी को बहुत अच्छे से जानता था जो अयूब के हृदय में थे। इसलिए परमेश्वर के सामने वो दोष लगा रहा था अयूब के ऊपर। इसलिए परमेश्वर ने शैतान के दोष को मान लिया, ग्रहण कर लिया, और आजमाइशों के दौरान अयूब निरंतर कुड़कुड़ा रहा था, विलाप कर रहा था और निरंतर अपनी शिकायतें उंडेल रहा था। सामान्य रूप से कहें तो अयूब कह रहा है कि उसकी त्वचा पर कीड़े पड़ गए हैं, पर असल में कीड़े उसके हृदय में थे और वो कुड़कुड़ा रहा था, शिकायत कर रहा था। जो उसके हृदय में था वो उसके मुंह के जरिए निकल रहा था। ये सोचना बड़ा भयानक है कि हम में कीड़े हैं, लेकिन आत्मिक रूप से हम ऐसे हो सकते हैं यदि हम शिकायत करें, विलाप करें, दूसरों पर दोष लगाएं और बहाने बनाने लग जाएं, और फिर हम दुखी हो जाएं, दूसरों का न्याय करें, निंदा करें। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हमारे हृदय में कीड़े पड़ गए हैं। इसके बारे में सोचना भी एक भयानक स्थिति है, मगर आत्मिक रूप से ऐसा हो रहा है। इसलिए हमें अपने हृदय से इन तमाम कीड़ों को पकड़ना है और निकाल फेंकना है। परमेश्वर चाहता है कि हम जांचें कि कहीं हमने भी अयूब का सा व्यवहार तो नहीं किया। इस प्रकार हम अपने हृदय के उन कीड़ों को ढूंढ सकें और अपने विचारों, कार्यों के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा, मेरा मतलब है अपनी बातों, विचारों और कार्यों में होने वाली इन तमाम बातों को दूर कर सकें। आपको याद रखना है कि आजमाइशों के दौरान आपको याद रखना है कि आपके अंदर किस प्रकार के कीड़े हैं। आपको उन सभी को जांचना है, ढूंढना है। आपकी कुड़कुड़ाहट, आपके संघर्ष, आपकी कुड़कुड़ाहट, आपकी शिकायतें, आपकी बुरी बातें, आपको इन सभी बातों को ढूंढना है, जांचना है और अपने मार्गों से मन फिराना है। और आपको एहसास करना है कि क्यों इस तरह की बुरी बातें आपने कही, क्यों आपने दूसरों की न्याय निंदा की, क्यों आपने दूसरों का अनादर किया और नजरअंदाज किया। इन सबों को आपको ढूंढना है और उन्हें मार डालना है, उन्हें निकाल फेंकना है। तभी आप अपनी तमाम समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आने वाले समय में हमारे पास ईश्वरीय चंगाई सभा है। जब तक आप इन तमाम कीड़ों को पकड़कर मार ना डालें, भले ही पिता परमेश्वर जीवित है, भले ही पिता परमेश्वर आपको चंगा करना चाहते हैं, उत्तर देना चाहते हैं, लेकिन आप उसे उत्तर और चंगाई प्राप्त नहीं कर सकते। परंतु यदि आप निरंतर अयूब के समान पश्चाताप करें तो परमेश्वर आप तक पहुंचेगा और वो आपको उत्तर और आशीषें देगा और वो आपकी समस्या का भी समाधान करेगा, चाहे वो कितनी ही उलझने भरी क्यों ना हो। आपको परमेश्वर को खरे हृदय से निष्ठा के साथ थामे रखना है और पश्चाताप के साथ। और साथ ही आज के पाठ में अयूब कहता है, मेरा चमड़ा सिमट जाता और मेरी मिट्टी के ढेलों से ढकी हैं। अर्थात जो त्वचा है वो कठोर हो गई है। जब हम लोगों को देखते हैं जिनको गंभीर डर्मेटाइटिस हो जाता है, जैसे एक्जिमा है या फिर एथलीट फीट हो गया है, एटोपिक डर्मेटाइटिस हो गया है, तो हम देखते हैं कि उनके जो जख्म है उसे पानी निकलता है और फिर उसमें खुरंट पड़ जाते हैं और वो बार बार फट जाते हैं वो खुरंट, और फिर से वो खुरंट बनने लग जाते हैं, बार बार फटते हैं, फिर वो जो स्थिति है वो बार बार होती रहती है। अय्यूब की त्वचा भी जब सड़ गई थी, उसका जो पूरा शरीर है वो पानी से भर गया था और उसमें जख्म पड़ गए थे। समय गुजरते हुए वो बार बार फूटते थे। त्वचा का कठोर होना एक ऐसी स्थिति है, लेकिन ये यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण आत्मिक अर्थ पाया जाता है।
त्वचा का अ, कठोर होना एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा होता है। जब आप पवित्र आत्मा से भरे होते हैं, तो आपका विश्वास कमज़ोर ही क्यों ना हो, लेकिन उनके अंदर ये भ्रम होता है कि उनका विश्वास बड़ा है। वो वो पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरे होते हैं, वो हर आज़माइश परीक्षाओं को जो भी है वो उन पर जय पाते हैं। वो विश्वास का अंगीकार करते हैं कि मैं परमेश्वर को कभी धोखा नहीं दूँगा, मैं मृत्यु तक विश्वास योग्य रहूँगा, मैं अपने पूरे जीवन से उसे प्रेम करूँगा। वो धन्यवाद से उमड़ जाते हैं। जब लोग पवित्र आत्मा से भरे होते हैं, वो चंगाई प्राप्त करते हैं, लेकिन जैसे ही वो पवित्र आत्मा की भरपूरी खो बैठते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें सचमुच पश्चाताप करना चाहिए। अगर उनकी त्वचा में कोई रोग है, उन्हें पश्चाताप करना चाहिए, तो वो देख पाएँगे कि कुछ समय के बाद उनकी जो त्वचा है, वो साफ़ हो जाएगी। जिन लोगों को त्वचा की समस्या होती हैं, तो नतीजा ये होता है कि वो प्रार्थना करना रोक देते हैं, क्योंकि उनमें आत्मिक समस्या होती हैं। वो वापस संसार में लौट जाते हैं और फिर से उन्हें सांसारिक मेरा मतलब है त्वचा समस्या होने लग जाती हैं। और जब यह स्थिति बार-बार होती है, तो उन्हें अपने आप को दीन करना चाहिए, निरंतर पश्चाताप करना चाहिए। संसार में लोग जब त्वचा रोग से पीड़ित होते हैं, तो ठीक होने के बाद भी उन्हें जो है दाग पड़ जाते हैं और उन्हें दवाएँ लगातार लेनी पड़ती हैं और उन्हें लगातार सावधान रहना पड़ता है। लेकिन जब परमेश्वर हमें चंगा करता है, तो ये मायने नहीं रखता। ऐसे हमारे पास बहुत से मामले हैं। परमेश्वर उनके जो दाग है, उन्हें भी हटा देता है। लेकिन अगर लोगों का मन बदल जाए, अय्यूब अपनी शारीरिक स्थिति को बता रहा था। यदि यदि हमारा हृदय ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हमारा हृदय कठोर हो गया है। ये ऐसा है जिनका हृदय जो है वो कठोर हो गया है। वो मेरा मतलब है उन्हें ऐसी इस तरह की अवस्था में कितना पीड़ित महसूस होता होगा। इसलिए अय्यूब भी इस तरह से महसूस कर रहा था जैसे मानो उसका हृदय जो कठोर था वो फूट पड़ा है। इसी वजह से सबसे पहले पहले तो अय्यूब ये अंगीकार करता था कि सब कुछ परमेश्वर का है और वो ये भी अंगीकार करता था कि वो लोगों की मदद करता है। लेकिन आजमाइशों के दौरान उसके हृदय की गहराई में जो बुराई थी उसने उसे खोजा। इसी वजह से यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने हृदय की जुताई सत्य में करें और बुराई के तमाम चरित्रों को निकाल फेंकें, ताकि शैतान के दोष लगाने से हम बच सकें। हमें तेजी से अपने हृदय के कीड़ों को पकड़ना और उन्हें निकाल फेंकना है, गंदी चीज़ों को धो लेना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। हमें सबसे पहले अपने हृदय को साफ करना है। जब हमारा हृदय साफ हो जाएगा, तो हमारा बाहरी प्रकटीकरण कार्य भी उचित हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। यीशु के समय में जो सदुकी थे, वो बाहरी रूप से तो पवित्र दिखावा करते थे, लेकिन उनके हृदय हर प्रकार के पाप और बुराई से भरे हुए थे। मत्ती 23 अध्याय में यीशु कड़े रूप से उन्हें डांटते हैं और कहते और यीशु उन्हें बहुत कड़े रूप से डांटता है कि तुम पर हाय। उनके हृदय में तमाम प्रकार की बुराई छुपी हुई थी। वो ऐसे व्यक्ति थे जो एक अंधा है और अंधे की अगुवाई कर रहा है, और साथ ही यीशु उनकी तुलना चुना फिर कब्र से भी करता है। और यीशु ने झूठे भविष्यद्वक्ताओं से भी उन्हें चिताया कि वो श्वेत कपड़ों में तो आते हैं, लेकिन वो भेड़िए के समान हैं। इस तरह से परमेश्वर घृणा करता है इस तरह के पाखंड से, जो केवल बाहरी रूप से अपने आप को साफ करने की कोशिश करते, लेकिन उनके हृदय गंदगी से भरे होते हैं।
चाहे हमारे कपड़े, हमारी त्वचा दाग धब्बों से या अगर उसमें छोटे से दाग या धब्बा क्यों ना हो, हम उसे तेज़ी से धोने की कोशिश करते हैं। 애벌레같이 그렇게 뭐 비슷하게 생겼을 수도 लेकिन अगर 있겠는데 हमारा पूरा शरीर कीड़ों से भर जाए या मान लीजिए वो मिट्टी से सिमट जाए, तो फिर यह दशा कितनी निराशाजनक या कितनी दुखद होगी। 아버지 하나님께서는 우리 इस 마음을 सोचने से भी डर लगता है। 우리의 악이 이 구더기와 같이 더럽고 추하다라고 अपने आप को 느끼시는데 ऐसी स्थिति में देखना कितना कितना मुश्किल होगा। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में ये सारी की सारी बुराई, ये सारी शारीरिक चीज़ें, ये शारीरिक स्वभाव, ये सब चीज़ें हैं जो मनुष्य के हृदय में छुपी हुई है। ये उन कीड़ों से अलग नहीं हैं, ये उन कीड़ों के समान ही हैं। 죄를 अगर हम देख सकें तो अपने आप को देखना तक हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। परमेश्वर की दृष्टि में ये तमाम शारीरिक चीज़ें और और जो मनुष्य अपने विचारों में पाप करता है और तमाम शारीरिक कार्य जो अपने शरीर से कार्य करता है, ये 마음을 तमाम चीज़ें पाप हैं। अगर आपके अंदर ईर्ष्या, बैर, जलन, क्रोध, 이해가 되실 것입니다. 그런 분들에게 시기 좀 해보세요. 누구 좀 मेरा मतलब है अगर बीते समय में मान लीजिए अब आपने पाप दूर कर दिया, लेकिन बीते समय में आपके अंदर दुर्भावनाएं थी, ईर्ष्या, जलन, बैर था और अब आपने अपने हृदय को आत्मा में जोत लिया है, तो आप अच्छे से इस बात को समझ सकते हैं 악의 모양들이 कि 마치 अब आप कितना बेहतर महसूस करते हैं। 구더기처럼 मान लीजिए आप अपने हृदय में जलन रखते हैं, बैर रखते हैं किसी के प्रति या झूठ बोलते हैं। 여러분들이 판당, 정죄, हालाँकि आप 수군증 ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए अगर आप रिश्वत लेने की कोशिश करें, 하고 자꾸 비방하는 말을 안 해요. 그러면 싫은 거예요. 그러니까 그런 사람하고 같이 있고 आप क्या वजह है कि आपने गंदे पापों को दूर कर दिया, पाप और बुराई को दूर कर दिया और आप ऐसी चीज़ों से घृणा करते हैं? वो इसलिए क्योंकि 그런 말을 내가 왜 오늘은 만났는데 안 충만하지? क्योंकि आपको ऐसा महसूस होता है, 생각해보면 ये सारी गंदी चीज़ें, ये गंदे कूड़ेदान के समान, गंदे कूड़े के समान गंदी बदबू देता है। 내 गंदे 몸속에 कीड़े 어떤 इसमें पाए जाते 문제가 हैं। 분명히 있을 거예요. आप उनके करीब भी नहीं जाना चाहते जहाँ पर आपको गंदगी दिखाई देती हैं। 변화 안 될 때는요 말하면 속 시원하고 재미나죠. 남 누구 뭐 बदलने से पहले 세상이 이렇대 하고 आपको 얘기해 보세요. 세상 दूसरों के बारे में आलोचना करने में बड़ा आनंद आता था। 머리를 벗고 आपको बड़ा अच्छा लगता था, दूसरों की बुराई करने में आपको बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन इस तरह की चीज़ों को दूर करने के बाद 그러니까 그런 사람들과 안 만나지게 되죠. आप नहीं चाहते 나에게 कि 그런 आप ऐसे लोगों के आसपास भी भटकें, इसलिए ऐसे लोगों से आप दूर रहना चाहते हैं। 누가 나를 괴롭게 했어요. और कोई आपको ऐसा करने को कहें भी तो आप नहीं करना ऐसा करने को कहे भी तो आप ऐसा नहीं करना चाहते। मान लीजिए कोई आपको मुश्किल में डालता है और कोई व्यक्ति आपके पास आकर उस व्यक्ति की बुराई आपसे करता है जो व्यक्ति आपको मुश्किल में डाले हुए हैं, 얘기해 봅시다. 그러면 제가 글쎄 말이에요. 나 그런 얘기 듣고 너무 तो 속상했어요. 이렇게 आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? 그런 얘기 하지 말죠. क्या आप उस व्यक्ति से सहमत होंगे? 하고 있으면 더더욱 좋고 नहीं, आप उससे बात नहीं करना चाहेंगे। 들어서 뭐가 기분 좋을 게 있어요. 듣고 싶지도 않고 말하고 싶지도 않은 누가 시기 질투해서 आपको उस व्यक्ति के बारे में बुराई करते हुए खुशी नहीं होगी, आप उसके बारे में कुछ बुरा नहीं सुनना चाहेंगे। 안 충만해질 이유가 무엇이에요? चाहे किसी व्यक्ति ने आपके बारे में झूठी अफवाहें फैलाई हो, 재미나는 거고 자꾸 말하는 거고 यदि आपके अंदर पाप में स्वभाव है, 거고 तभी आप वैसी बातों की ओर आकर्षित होते हैं, तभी आप और अधिक सुनना चाहते हैं, 하는 것이고 तभी आप बुरी बातों को अधिक सुनना चाहते हैं। वो सब आपके हृदय में असत्य से शुरू होता है। 우리 사람들도 आपको इस बात को एहसास करना चाहिए। 하물며 거룩하신 하나님께서는 हम जो मनुष्य हैं, हमें हमें कीड़ों से नफरत है, तो हमारा परमेश्वर कितना अधिक घृणा उनसे रखता होगा। 처럼 더럽게 보신다는 사실을 इस बात को एहसास करते हुए कि हमारा परमेश्वर हमारे हृदय की पाप और बुराई को गंदी चीज़ें कीड़ों के समान मानता है, समझता है, तो फिर हमें हर प्रकार की बुराई को निकाल फेंकना चाहिए। 합니다. 고백한다고 하나님이 들으실까요? हमारे हृदय, हमारे होठ अगर कीड़ों से भरे हो 들으니까 참 기쁘다 하실까요? और हम जब परमेश्वर की स्तुति करें, तो क्या परमेश्वर कहेगा कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हारी स्तुति सुनना चाहता हूँ? यदि ऐसे होठों से हम आराधना करें, प्रार्थना करें, तो क्या हमें उससे उत्तर मिल सकते हैं? 원하시는 깨끗하고 इसलिए हमें सभी कीड़ों को निकाल फेंकना है अपने हृदय से और साफ और शुद्ध हृदय बनाना है जो पिता परमेश्वर चाहते हैं। तब पिता परमेश्वर हमें उत्तर देंगे, भले ही हम ना भी मांगे तब भी पिता परमेश्वर 주시는 것입니다. बल्कि हमें ये कहेंगे कि मैं आपको क्या दूं। 구더기로 고통을 당하면서 덧없이 하루하루를 보내는 자신의 उसके पूरे शरीर में कीड़ों की पीड़ा, हर दिन को व्यर्थ बिताते हुए अय्यूब 7:6 में अपने आप को इस तरह से बताता है कि मेरे दिन जुलाहे की धड़की से अधिक फुर्ती से चलने वाले हैं और निराशा से बीते जाते हैं। 자는 틀을 말합니다. 그리고 배틀의 북은 배틀에서 나의 जुलाहे की धड़की 왔다 갔다 하며 왔다 갔다 하는 기구를
जुलाहा एक एक यंत्र होता है जिसमें कपड़े बुने जाते हैं और जो धड़की उसमें होती हैं वो उन कपड़ों को बुनने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। बीते समय में लोग अपने घर पर ही कपड़े बुना करते थे। कोरिया में हालांकि अब आप इस तरह की मशीन का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन ये धड़की हैं। और ये जो जुलाहा है वो आगे पीछे घूमता है और इस तरह से कपड़े बुने जाते हैं। लंबे समय पहले लोग धड़की का इस्तेमाल कपड़े बुनने के लिए करते थे और घर पर ही कपड़े बनाते थे। जब हम जब हम लोगों को कपड़ा बुनते हुए देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो जुलाहा है वो बड़ी तेज़ी से चलता है। कोरिया में एक कोरिया में एक कहावत भी है, जुलाहे की धड़की के समान। ये एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो जल्दी से आता और जाता है। वो लोग जो निपुण होते हैं, जो धड़की का इस्तेमाल करते हैं, वो बड़ी आज के पाठ में अय्यूब कहता है कि मेरे दिन जुलाहे की धड़की से अधिक फुर्ती से चलने वाले हैं। क्या इसका मतलब यह है कि उसके दिन तेजी से गुजर रहे थे? नहीं, जैसे कि उसने पहले भी अंगीकार किया। अय्यूब भोर का पौ फटने का इंतजार करता था। वो चाहता था कि हर दिन जल्दी आए, हर दिन जल्दी गुजरे। अय्यूब ने देखा कि उसका हर दिन लंबा, मानो कुछ महीनों के समान हो, उस तरह से उसे लग रहा था। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को एक 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 एक, एक हफ्ते के अंदर दंड मिलना है तो हर दिन उसे एक सप्ताह के समान नजर आएगा। जिन लोगों ने लंबे लंबे उपवास किए उन्हें पता होगा कि अंतिम 5 मिनट उपवास के किस तरह से, 5 दिन उपवास के किस तरह से लगते हैं। इससे भी बढ़कर हताशाजनक स्थिति में अय्यूब आशा रख रहा था कि परमेश्वर जल्दी से उसे उठा लें। इसलिए उसका मतलब यह नहीं था कि उसके दिन तेजी से गुजर रहे हो किसी जुलाई की धड़की के समान, बल्कि वो ये बात कर रहा था कि समय कितना बहुमूल्य है और उसकी स्थिति कितनी हताशाजनक है जो इस तरह से अपने समय को गुजार रहा है। बीते समय में अय्यूब बहुत काम करता था जिससे उसे प्रतिफलित महसूस होता था। वो अर्थदायी समय गुजार रहा था, लेकिन अब उसके पास कोई आशा नहीं, इसलिए वो अपने जीवन पर इस तरह से विलाप कर रहा है। इसके द्वारा हमें पता होना चाहिए कि समय कितना महत्वपूर्ण है। समय बहते हुए पानी के समान है। अगर वो गुजर जाता है तो उसे हम वापस नहीं ला सकते, ना ही उसे पकड़ कर रख सकते हैं। इससे भी बढ़कर हम नहीं जानते कि कल क्या होगा या फिर अभी से 1 मिनट के बाद क्या होगा। हम बिल्कुल नहीं जानते कि कब परमेश्वर हमारे प्राण को बुला लेगा। याकूब 4:14 कहता है, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम मानो भाप समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती हैं। इफिसियों 5:16 कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो, दिन बुरे हैं। इस प्रकार हर दिन को हमें व्यर्थ नहीं गुजारना चाहिए। हमें परमेश्वर के जीवन में बहुमूल्य जीवन जीना चाहिए। हमारा जीवन कितना बहुमूल्य होगा जब हम ना केवल मेहनत से अपने हृदय का खतना करें, बल्कि अपनी नींद को घटा करके परमेश्वर के राज्य के लिए अधिक विश्वास योग्यता से काम करें, अपने आप को समर्पित करें और स्वर्गीय प्रतिफलों को एकत्र करें। इसलिए हमें अपने आप को योग्य बनाना है कि हम हियाव के साथ हमारे प्रभु के सामने खड़े हो सकें, चाहे परमेश्वर कभी भी हमारे प्राण को बुलाएं। आपको धन्यवाद देना है। महामारी के दौरान हमारे लिए लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलना मुश्किल हो गया था, परंतु अब चीज़ें बेहतर हो रही हैं। इसलिए हम अब लोगों से बिना किसी बंदिशों के मिल सकते हैं। इसलिए आप अपने आप को लोगों से मिलने में लगा सकते हैं। आप लोगों से मिल सकते हैं, उनसे एक दूसरे से संगति कर सकते हैं। आप लोगों के साथ एकत्र होने में अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। आप लोगों की मदद कर सकते हैं कि वो परिपूर्णता को पाएं। मुझे आशा है कि लोगों से मिलने में आप उनकी मदद करें। आप महामारी का बहाना ना बनाएं। हम इस तरह के कार्य कर सकते हैं, इस तरह की सभाएं कर सकते हैं। इस तरह की संगति के द्वारा हम आत्मिक बातचीत कर सकते हैं, प्रभु का प्रेम बांट सकते हैं और लोगों की मदद कर सकते हैं जिन्होंने परिपूर्णता खो दी है कि वो पुनः प्राप्त करें। मुझे आशा है कि इस तरह का प्रतिफल आप एकत्र कर सकें।
और ऐसे भी लोग हुआ करते थे जो लेवी कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे, लेकिन उन्होंने काम करना छोड़ दिया है। इसलिए ये दुखद है। इसलिए जब चीज़ें, मेरा मतलब है, वो इंतज़ार कर रहे हैं जब स्थिति बेहतर हो जाए। 가지고 있는 재능, 또 전에 교회 안에 충성했던 것들로 이제는 봉사하시면 되죠. 그러면 얼마나 하늘의 상급이 되겠습니까? 또 그런 ऐसे लेवी कार्यकर्ता स्वयं सेवा का काम शुरू कर सकते हैं। इस तरह से वो प्रतिफल एकत्र कर सकते हैं, और 해서 जब भी 그에게 주어진 आवश्यक हो, 시간에 하늘의 상급을 쌓고 उन्हें फिर से लेवी कार्यकर्ता करने के लिए बुलाया जा सकता है। इसलिए मुझे आशा है कि आप अपना उत्तम करें प्रतिफलों को एकत्र करने में, 이 코로나의 시간이 और अपने आप को समृद्ध बनाएं। आपको व्यर्थ समय नहीं गुजारना है। 그러나 महामारी के दौरान हमने व्यर्थ समय गुजारा। 세월을 아끼고 लोगों ने 앞으로 영육간에 우리 अपने दिनों को 보내면 सुस्ती से गुजारा, मगर 하나님께서 우리 영혼을 어느 때에 부르신다 해도 떳떳하게 주님 앞에 설 수 있는 हमने ऐसा भी समय गुजारा जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। इस प्रकार हमें अपने आप को योग्य बनाना है कि हम हियाव से हमारे प्रभु के सामने खड़े हो सके, चाहे परमेश्वर जब भी हमारे प्राण को क्यों ना बुलाएं। 1장 7절부터 8절에 내 अय्यूब जब अपने विलाप को इस तरह से उंडेलता है, तब वो 7 और 8 पद में कहता है, याद कर कि मेरा जीवन वायु ही है, और मैं अपनी आंखों से कल्याण फिर ना देखूंगा। जो मुझे अब तक देखता है उसे मैं फिर दिखाई न दूंगा। तेरी आंखें मेरी ओर होंगी, परंतु मैं ना मिलूंगा। 호흡을 한 번 하는데 몇 초밖에 걸리지 않습니다. 한 번 호흡을 하고 참아서 얼마나 एक धड़कन 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लंबी हो सकती हैं। 했는데요. 길어야 1, 2분 아닙니까? 그러니 इसलिए लोग अपनी सांसों को रोकने की कोशिश करते हैं। वो 1 मिनट या 2 मिनट अपनी सांस रोकने की कोशिश करते हैं। 귀중함을 말하고 있는 것입니다. 욥은 자신이 언제 죽을지 모르는 상황이기에 वो यहाँ बात कर रहा है कि उसका जीवन कितना बहुमूल्य है। 중이었습니다. 시험이 오기 전 욥은 अय्यूब तो 답게 살았으며 एक क्षण आगे के जीवन को भी नहीं देख पा रहा था। आजमाइशों से पहले अय्यूब एक आदर्श व्यक्ति के समान जीवन जी रहा था। उसके पास कुछ कमी नहीं थी। वो बहुतों को प्रचार करता था, एक ऐसा आशीषित जीवन जीता था कि वो दूसरों को सम्मति देता था। बहुत से लोग उसे सीखने आते थे। उसके दोस्त भी, उसके मित्र भी उसकी ओर दृष्टि करते थे। 그런데 이제는 한순간에 죽을 수도 있다는 परंतु 생각이 अब, 다시는 복된 क्योंकि वो कभी भी मर सकता है, उसने आशा छोड़ दी। इसलिए वो अंगीकार करता है कि अब उसकी आंखें कल्याण फिर ना देखेगी। 또한 वो 하나님의 वो निराश हो गया था। वो आशा छोड़ चुका था। 이렇게 वो हार मान चुका था। हताशा में वो अंगीकार करता है कि अब परमेश्वर भी अगर उसे ढूंढे तो वो उसे फिर ना देखेगा। वो इस तरह का अंगीकार कर रहा था परमेश्वर को, बिना विश्वास का अंगीकार। अय्यूब ने इस तरह से हार मान ली थी। यदि चाहे कुछ भी क्यों ना हो हमारे जीवन में, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। 불가능한 일들이 하나님의 बाइबल में असंख्य ऐसे मामले हैं जो मनुष्यों की योग्यताओं से परे थे, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य से उन्होंने समाधान पाया। 냄새가 나는 यहाँ तक कि लाजर, जो 4 दिनों से कब्र में गाड़ दिया गया था, बुरी बदबू मार रहा था, मगर परमेश्वर की, प्रभु की सामर्थ्य से वो जी उठा। 어느 누구도 एक महिला जिसको 12 सालों से लहू बहने की बीमारी थी, अवश्य ही उसने अपने जीवन में इस बीमारी से असंख्य पीड़ादायक दिनों को गुजारा होगा। उसकी बीमारी का इलाज कहीं नहीं था, उसके पास कोई समाधान नहीं था। उसने पीड़ाओं में अपने जीवन गुजारा, लेकिन एक दिन जब उसने यीशु का कपड़ा छुआ, एक बड़ी भीड़ के बीच में, 부정한 병으로 간주되어 उन दिनों की अगर हम बात करें तो लहू बहने की बीमारी 너무나 간절히 एक अशुद्ध बीमारी मानी जाती थी, इसलिए उसे लोगों से दूर रहना पड़ता था। मगर 옷자락 हृदय में अत्यधिक उत्सुक होकर वो यीशु के पास गई, उस भीड़ में गई, उसका कपड़ा छुआ, केवल कपड़ा छूकर उसने चंगाई प्राप्त की। तब यीशु ने उसे और भी 천한 마음과 निश्चित किया कि बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। 또한 거짓 उसने पूरी तरह से अपनी बीमारी से चंगाई प्राप्त की। 만나기 और साथ ही प्रभु से मिलने से पहले जो बर्तिमई 그러나 अंधा व्यक्ति था, 큰 소리로 वो कुछ नहीं देख पाता था, लेकिन जब उसने ऊंची आवाज से यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर, जब उसने इस तरह से अंगीकार किया, तो यीशु ने उसकी आंखें खोल दी और कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। 예수님 बर्तिमई ने जब यीशु को पुकारा तो आसपास के लोग 보고 꾸짖었지만 उसे डांट कर चुप रहने को कह रहे थे, मगर अपने हृदय में अत्यधिक उत्सुक होकर वो और भी ऊंची आवाज में पुकारने लगा। इस प्रकार से उसने चंगाई को प्राप्त किया। 혈루증 앓던 여인이나 소경 바디메오는 जैसे कि बाइबल में लिखा है, वो जो मेहनत से मुझे ढूंढते हैं वो मुझे पाते हैं। वो महिला जिसको लहू बहने की बीमारी थी, और जो वो अंधा व्यक्ति, जब वो प्रभु से मिला तो वो देखने लग गया, उनकी इस उत्सुक खोज ने उनकी समस्या का समाधान कर दिया। 분이
यदि आपके पास ऐसी चिंता हो कि मुझे तो मेरी प्रार्थनाओं के बाद भी उत्तर नहीं मिलते, तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप जांचिए अपने आप को, क्या सचमुच उत्सुक हृदय से परमेश्वर के सामने आपने परमेश्वर की खोज की है? क्या थोड़ी सी प्रार्थना करके आपने छोड़ नहीं दिया? क्या थोड़ी सी खोज करके आपने त्याग नहीं दिया? हमें अपने मन में इस बात को रखना चाहिए कि हम कितने उत्सुक हृदय से परमेश्वर की खोज करते हैं। क्या आपको लगता है कि आप अय्यूब के समान स्थिति में हैं? भले ही आपकी स्थिति अय्यूब से बेहतर है, लेकिन क्या आपको क्लेश महसूस होता है? क्या आप आजमाइशों, परीक्षाओं में या बीमारी में हैं? तो आपको अपने आप को जांचना चाहिए, कहीं आपके हृदय में ऐसे कीड़े तो नहीं जिसे परमेश्वर घृणा करता हो। आप उन सबको निकाल फेंकना है अपने हृदय में। जब आप धार्मिकता को साध लेंगे, बेबदल हृदय साध लेंगे जिसमें हम किसी आजमाइश परीक्षा में ना भटकें और हर परिस्थिति में आनंदित रहेंगे, निरंतर प्रार्थना करेंगे, लगातार धन्यवाद देंगे, स्वर्ग की आशा के साथ जीवन जिएंगे, परमेश्वर को महिमा देने वाला जीवन जिएंगे, तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य का अनुभव किए बगैर, परमेश्वर से मिले बगैर अय्यूब ऐसा विश्वास दिखाने में असफल हो गया। बजाय इसके उसने ये नतीजा निकाला, उसने वो ये सार निकाला कि जो लोगों का जो जीवन है वो इसी प्रकार का है, वो जल्दी मर जाएंगे। लेकिन अय्यूब की जो अंत में जब अय्यूब ठीक हुआ तो उसकी पिछली महिमा से ज्यादा दुगनी अब उसे प्राप्त हुई। ये कैसे हुआ? ये इसलिए क्योंकि अय्यूब जब परमेश्वर से मिला, जब उसने निरंतर पश्चाताप किया, अर्थात उसने अपने तमाम कीड़ों को अपने हृदय से निकाल फेंका, तो उसने इस तरह की आशीष पाई। जब शैतान हम पर दोष लगाता है, हम भी अपनी समस्या का समाधान इसी प्रकार से कर सकते हैं। और जब परमेश्वर हम तक पहुंचता है तो हमारी तमाम समस्याओं का समाधान हो जाता है। इसलिए चाहे कोई भी कष्ट क्यों न हो, हमें अपने सपनों, अपने दर्शनों को नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि परमेश्वर की ओर आगे बढ़ना चाहिए, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सीनियर पास्टर जब इस संदेश का प्रचार कर रहे थे तो सीनियर पास्टर ने अंगीकार किया था कि परमेश्वर से मिलने से पहले सीनियर पास्टर की दशा भी अय्यूब के समान ही थी। परमेश्वर पर विश्वास करने से पहले वो कई बीमारियों से 7 वर्षों तक पीड़ित थे। 7 वर्षों तक बीमार बिस्तर पर थे। उनका कर्ज इतना हो गया था कि वो चुकाने में बिल्कुल सक्षम नहीं थे। उनके पास कुछ नहीं बचा था। और उनकी पत्नी जब उनकी जगह काम करने लग गई तो वो अपनी दूसरी बेटी को पालने के लिए भी सक्षम नहीं थे। इसीलिए इसीलिए उन्हें अपनी दूसरी बेटी को अपने भाई के घर पर रखना पड़ा। जब वो 30 की उम्र में थे, उनके पास कुछ नहीं था, उनका पूरा शरीर भी अच्छी स्थिति में नहीं था। 2 आंखों को छोड़ के उनके पास उनकी शारीरिक स्थिति पूरी तरह से खराब थी। उनके सपने, उनकी आशा, उनका भविष्य, उनके पास कुछ नहीं था। उनकी स्थिति अय्यूब के समान ही थी। कई डॉक्टरों से मिलने के बाद, तमाम दवाओं से थक जाने के बाद, जब कुछ काम नहीं करा, तो अंत में परमेश्वर से मिलने से उन्होंने सिद्ध चंगाई प्राप्त की। और वो और फिर उन्होंने पास्टर का मार्ग लिया। एक दिन प्रभु ने उनसे कहा कि मेरे दास, जब आप कॉलेज में सियोल में कॉलेज जा रहे थे, आपके माता पिता, आपके भाई बहनों को आपके ऊपर गर्व था। जब आपने मेहनत से पढ़ाई की, सफल हुए, उन्हें और भी अधिक आनंद हुआ, गर्व हुआ। परंतु परंतु जब उन्होंने आपको एक मुश्किल स्थिति में पाया, बीमार बिस्तर पर पाया, जहां पर ठीक होने की कोई दशा नहीं थी, तो वो निराश थे। उन्होंने आपको त्याग दिया। परंतु मैं हमेशा आप पर दृष्टि कर रहा था। जब से आप माँ के गर्भ में, तभी से मैं इस पूरी प्रक्रिया को देख रहा था। सीनियर पास्टर जब गंभीर बीमारियों से लंबे समय तक पीड़ित थे, यहाँ तक कि उनके परिवार के लोगों को भी शर्म आती थी और उन्होंने भी उन्हें त्याग दिया था। उन्हें लग रहा था कि वो फिर से नहीं मिल पाएंगे सीनियर पास्टर से, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें चंगाई दी, पूरी तरह से सब बातों को ठीक कर दिया। तब से सीनियर पास्टर ने केवल परमेश्वर से ही पहले प्रेम किया, किसी भी मुश्किल में हमारे प्रभु को नहीं छोड़ा। उन्होंने अपना जीवन ऐसे जिया जिसके द्वारा उन्होंने परमेश्वर को महिमा दी, केवल विश्वास से जय प्राप्त की। इससे भी बढ़कर वो परमेश्वर के सामर्थ्य के दास बने और संसार भर में असंख्य लोगों को चंगाई दी और जीवित परमेश्वर की गवाही दी। आप और मैं उसके गवाह हैं। आसपास के लोग सीनियर पास्टर के बारे में ये सोचते थे कि सीनियर पास्टर कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकते, दूसरों से इस तरह की पहचान कभी प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें तुरंत चंगा किया और अपना दास बना दिया।
इस प्रकार जब परमेश्वर कुछ काम करना चाहता है तो वो क्षण भर में हो जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा हृदय और कार्य परमेश्वर के सामने कितने उचित है और वो किस तरह से हमें पहचानता है। इस प्रकार चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, हमें कभी भी नकारात्मक विश्वास की कमी का अंगीकार नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हमें पापमय स्वभाव को ढूंढना और निकाल फेंकना है जो हमारे अंदर गंदे कीड़ों के समान है, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर निर्भर रहना है। ऐसा करने के द्वारा हम आत्मिक अनुभव कर सकते हैं जिसके द्वारा असंभव चीजें संभव हो जाती हैं। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग जोश के साथ, विश्वास और आशा के साथ आगे बढ़ते जाएं और एक विजयी जीवन जिएं। आइए संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 한 표현을 보면서 육적인 상황과 또한 영적인 의미를 깨우쳐 보았습니다. 욥의 이 상태, 이 말을 통해 아버지 하나님은 우리의 모습을 보게 하시고 발견하기를 원하신다 하셨습니다. 내 마음에 구더기는 없는지, 성령 충만할 때는 믿음 좋은 사람 같았으나 그러나 충만함을 잃고 나면 불평과 원망, 내재되어 있던 악의 모양들이 드러나므로 고통을 자초하지는 않았는지, 원수마귀 사단의 공격을 받지는 않았는지 우리의 모습을 돌아보옵나니 깨우치고 깨달아서 마음에 있는 구더기를 발견하고 이제는 정결케 이루는 모든 성도님들 되게 하여 주옵소서. 그로 인하여 아버지라면 응답과 은혜와 축복을 받기에 부족함이 없도록 은혜와 능력으로 함께하여 주옵소서. 감사하고 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 당회장님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. 아픈 곳이나 연약한 구두에 손을 얹고 बीमारों के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थना ग्रहण करेंगे। अगर आप बीमार हैं अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें, और अगर आप बीमार नहीं अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ सभी भाई और बहनों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। सभी लोगों पर अपना हाथ रखें जो जीसीन और इंटरनेट पर और शाखा और संगी कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें हृदय से विश्वास करने के योग्य विश्वास दीजिए। सभी क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, सभी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाएं। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए। सभी प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से, तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकीमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, स्त्री रोग, थायराइड रोग, तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और सभी दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हो। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं। उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगें, कान सामान्य सुनने लगें, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। सभी प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाएं। सभी प्रकार के नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृत कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, स्वर्गीय स्थानों की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और अंधकार के तमाम बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं। अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाएं। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें
पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहे और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। सभी दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर उन्हें सुरक्षा दीजिए और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना समस्या के वे जी सकें। पवित्र आत्मा के अग्निमय बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों से अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए, जोश और जुनून, पढ़ाई की इच्छा से भर दीजिए। संसारिक चीजों से उन्हें दूर रखे, वो परमेश्वर को और भी अधिक जुनून से प्रेम करने पाएं। चाहे आपके बच्चे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वे जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूं, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद, सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।